बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक में सूरत मुआहिदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम यहूद और नस्वार को अपना दोस्त ना बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है, और जो तुम में से इनको अपना दोस्त बनाएगा तो इन्हीं में से, और बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमों को राह रास्त पर नहीं लाता। जब पूरी दुनिया कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी तो उसी दौरान अमेरिका और इसराइल ने ग्रेटर इसराइल की जानब एक और कदम रखा और इस शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। इसके लिए जो वज़ीर-ए-आज़म है इसराइल के, उन्होंने अपनी कौम से वादा किया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा, तो मैं जो फ़लस्तीन का बाकी मानदा इलाका है, जो गज़ा की पट्टी है, और इसके अलावा जो जॉर्डन का इलाका है, उसको इसराइल में शामिल करूँगा। तो उसके लिए तकरीबन 29 जून 2020 को उनके वज़ीर-ए-आज़म और सदर ट्रंप के दरमियान एक अहम मीटिंग है, जिसमें जो इसराइल एनेक्शन प्लान है वेस्ट बैंक और जॉर्डन के हवाले से उसकी मंजूरी दी जाएगी। पूरी दुनिया में तकरीबन 1.5 करोड़ यहूदी आबाद है, और उनमें से तकरीबन 50 लाख जो यहूदी है वो इसराइल में आबाद है। इसराइल का प्लान ये है कि पूरी दुनिया के जो यहूदी है उनको इसराइल में लाकर आबाद किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ग्रेटर इसराइल नामी एक प्लान तश्कील लिया है। क्योंकि इसराइल के पास ज़मीन नहीं है, तो वो मुसलमानों की जो ज़मीन है उसको हथिया रहा है। तो इसके लिए उन्होंने तकरीबन जो मुसलमानों के जो ममालिक है उसमें फ़लस्तीन, शाम, उर्दन, लेबनान, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और जो दरिया नील पर वाक़ मशरिक़ की जानिब वाक़ जो इलाके हैं उनको टारगेट किया है। इसराइल इंतहाई एक शातिर खिलाड़ी है। उन्होंने इस दफ़ा कोशिश की है, और ये उनकी प्लानिंग है कि मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ा कर उन पर हुकूमत की जाए। इसके लिए उन्होंने एक प्लान मुरतब किया है। वो प्लान क्या है, आप हमारी इस वीडियो में हमारे साथ रहे ताकि आप उस प्लान को जान सकें। तुर्की ने जब लीबिया में अपने अफवाज दाखिल किए और लीबिया के मुतासरीन को पनाह दी, तो इसराइल ने मिस्र को तुर्की के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपने अफवाज भेजने का दबाव भी डालना शुरू कर दिया। तुर्की में एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया तर्ज के जो इनकलाब है वो एक बार फिर सर उठा रही है, जो कि सऊदी अरब को एक आंख भी नहीं बहाती। तो यूँ मिस्र को सऊदी अरब की असरबात भी जो है वो हासिल है। तो यूँ इसराइल जो है तो मुसलमान ममालिक को एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ा कर कमज़ोर करना चाहते हैं। शाम और इराक़ जो है वहाँ पर पहले से ही खाना जंगी के हालात है, और मिस्र को भी माशी तौर पर कमज़ोर कर दिया गया है। अब उनका जो टारगेट है वो मिस्र है, तुर्की है और अरब के कुछ ममालिक है। दुनिया में मुसलमानों की आबादी वो 1 अरब 50 करोड़ है, जबकि यहूदी सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 करोड़ है। लेकिन इसके बावजूद भी यहूदी जो है वो मुसलमानों पर गालिब है। उसकी एक वजह, सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि मुसलमान बेअमल हैं। तुर्की के एक मशहूर दानिश्वर थे, उसने मुसलमानों की जो हालत इज़ार है उसके बारे में कहा था कि मुसलमान यहूदियों से कमज़ोर इसलिए भी है क्योंकि वो खुदाई मदद से अबाबील को बुलाना चाहते हैं, और अबाबील अगर वो कहते हैं कि अबाबील अगर आ भी जाए तो वो यहूदियों की बजाय मुसलमानों पर कंकर फेंकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेअमली की वजह से दुनिया में ऐसे है। अमेरिका व इसराइल ने 9/11 के बाद मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की और पूरी एड़ी चोटी की जोर लगाई कि मुसलमानों को दहशतगर्द साबित कर सके। UN में इमरान खान साहब की एक तारीख़ी तकरीर थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया गया, लेकिन मुसलमान जो है वो दहशतगर्द नहीं है। वो जो दीन को फॉलो करते हैं वो सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन है, और पूरी दुनिया में जो हिजाब है उसको बदनाम किया गया, और अगर आप अपने कपड़े उतारना चाहते हो तो उसको कोई भी बुरा नहीं कहता। तो इस हवाले से मुसलमानों को पूरी तरह कोशिश की गई यहूदियों की जानिब से कि मुसलमानों को बदनाम करें। अभी भी वक्त है मुसलमानों के लिए कि वो जाग जाए और कोशिश करे अपने दरमियान जो तनाज़ात है उसका हल निकाले और आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद उनके शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।